देव श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जय। बाल योगी प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री एकत्य सागर जी महाराज की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायेति। मैं अपनी बात प्रारंभ इन 4 पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ। माता पिता गुरु, माता पिता और गुरु चरणों में प्रणमत बारंबार। हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। सर्वप्रथम मैं अपनी सभी जहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों को जय जन्नत बोलती हूँ। और जो हमारी बेटियाँ जहाँ पर एकत्रित हुई हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सबसे प्रथम हमारा उपकार, हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर कितना उपकार करा है। हमें जन्म दिया है, हमें पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा करते हैं। उनका उपकार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम लड़कपन में, बचपन में छोटे होते हैं, अपनी शुरू से जीवन गाथा याद करें कि हम जब बहुत छोटे होते हैं बचपन में, तो हमें कुछ भी नहीं ज्ञान होता। वही हमको चलना सिखाते हैं, बड़ा होना सिखाते हैं और खुद गीले में रहकर सूखे में सुलाते हैं। हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, जब अपनी यौवनावस्था में आते हैं, तो हम उन्हीं को भूल जाते हैं। हम उन्हीं के प्रति अपने कर्तव्य को थोड़ा सा मिसगाइड कर देते हैं और किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारी बहनें बहुत जल्दी भटक जाती हैं क्योंकि वो बहुत सब कोमल होती हैं और माइंड से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो अपने जीवन में ये अनुभव करें कि 2 तरह के टच होते हैं, गुड टच और बैड टच। हम इस भाव का अनुभव एक छोटा बच्चा भी जानता है। वो सामने लेने वाले की भावना को पहचान लेता है कि वो व्यक्ति मेरे को प्यार से खिला रहा है या डांट रहा है। यदि एक छोटे 6 महीने या साल भर के बच्चे को भी हम पकड़ते हैं, हम उसको जरा सी क्रोध से देखते हैं, वो पहचान जाता है कि जी हम पर गुस्सा कर रही हैं और वो रोना शुरू कर देता है। और प्यार से खिलाते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है। इसी तरह हमको अपने जीवन में ये आभास होना चाहिए कि कोई भी, चाहे वो भाई हो, टीचर हो, कोई भी हो, हम किसी बस में सफ़र भी कर रही हो, ट्रेन में सफ़र भी कर रही हो, तो हमको कोई भी अगर टच करता है तो उसके टच से हमें आभास होना चाहिए कि वो बैड टच है या गुड टच है। अगर बैड टच है तो आप उसी समय सतर्क हो जाइए कि आपको उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता है इस टच को पहचानने की। और फिर हम अपनी मम्मी के साथ बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करें। माँ जो हमारी होती है वो हमें बिल्कुल सही राह देती है, सही रास्ता दिखाती है। और मित्र जो होते हैं, मित्र भी ऐसा अपने से चुनना चाहिए, अच्छा हो, बराबर की मैत्री होती है। लेकिन इस समय ये एज ऐसी होती है कि जो हमारे मन की बात कहता है वो हमें मित्र सबसे प्यारा लगता है, और जो हमारे मन के विरुद्ध बात करता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। हम अपनी माँ से या अपनी बड़ी दीदी से अपने मन की बात खुलकर कहें, कहीं ऐसा ना हो कि हम कभी भटक जाएं और हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़े। हम सभी इस समय हमें बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल का वातावरण इतना ऐसा हो रहा है, मोबाइल में, टीवी में देखकर हम सब लोग के अंदर ना चाहती हुए भी थोड़ी सी ऐसी बातें आ जाती हैं कि हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बात आप लोग समझते हैं और गुरुवर से भी आपको सब सुनना पड़ता है। सबसे पहले हमें व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है कि गुरुवर बताते हैं कि हमें, सब लोग कहते हैं संस्कारित करो, लेकिन संस्कारित का मतलब क्या है? हमें 4 बातों का बोध होना चाहिए। सबसे पहले हमारा बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, छोटों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, और बराबर वालों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, और अहंकारी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। यदि हमें पता होगा कि ये हमसे बड़े हैं तो हमें उनके साथ विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बड़ों के प्रति उनके सम्मान होना चाहिए। और
छोटों के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। हम छोटे अपने घर के भाई बहन होते हैं, उनको हम प्यार करते हैं, उनको प्यार से रखना चाहिए और प्यार से ही समझाना चाहिए। और बराबर वालों के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए और अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि हम बहुत क्लास में मान लो हम सबसे अच्छे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और सभी काम में बहुत अच्छी है, हमारी बहुत पूछ होती है, तो उसका हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि जब भी हमें अहंकार आएगा तो अहंकारी का पतन अवश्य होता है। अहंकार ना होकर विनम्रता होनी चाहिए। यदि कोई हमसे पूछता है, कोई मित्र है, हमारी सहेली है, कोई नहीं आती है, थोड़ा मान लो पढ़ने में कमज़ोर है या उसे पढ़ाई में नहीं इतना इंटरेस्ट है, तो अपन का फर्ज बनता है कि उसको बढ़ा दें। उसको बताने से या पढ़ाने से हमारी विद्या कभी भी कम नहीं हो जाती और हम आगे ही बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय ये एज ऐसी होती है कि बहुत संभल कर फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। जैसा कि क्योंकि एक छोटी सी गलती जीवन भर के लिए पछतावा हो जाती है। और आजकल हम कितने कितने कांड सुन रहे हैं, लव जिहाद का, उसका लव हमारी जैन लड़कियाँ उसके द्वारा फंसाई गई। तो ये लोग ऐसा करते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अभी मैंने व्हाट्सएप पे एक कहानी पढ़ी थी, वो मैं यदि मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक 18 साल की बेटी थी, वो अपने माँ बाप से बिना बताए दिल्ली की रहने वाली मेरठ आई। मेरठ में आके उसने ऑनलाइन एक रूम बुक कराया और रूम बुक करने के लिए जो मैनेजर थे उन्होंने कही कि बेटा तुम अपना आईडी नंबर बताओ। तो बोली आईडी नंबर का क्या होगा, मैं तो नहीं। तो बोली नहीं, तो ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो उसने अपने आईडी नंबर दिया और फिर उसके बाद उससे पूछी कि तुम किसके साथ क्यों रूम बुक कराना चाहती हो। तो बोली कि मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, मैं उसके साथ रूम बुक कराना चाहती हूँ। बोला इसका आईडी नंबर दो। बोली इसका आईडी नंबर नहीं दिया मुझे उसने। तो जो मैनेजर था वो समझदार था और समझ गया कि इसने क्यों रूम बुक कराया है। तो उसने कही कि अच्छा नहीं दिया तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे घर में मम्मी पापा हैं। बोली हैं, भाई भी हैं, तुमसे प्यार करते हैं। हाँ बहुत प्यार करते हैं, भाई तो मैं कुछ भी फरमाइश करती हूँ तुरंत मेरी फरमाइश पूरी कर देती हैं। तो बोली तुम यहाँ उन्हें बता कर आई हो? कि नहीं, मैं उन्हें बता कर नहीं आई। कि क्यों? कि मैंने नहीं बताया, मैं तो एंजॉय करने आई हूँ अपने फ्रेंड के साथ, तो चली जाऊँगी, रात को शाम तक रुकूंगी 2 घंटे और फिर उसके साथ ले जाऊँगी। और उसने मुझे बुलाया है, बोले तुम अकेले आना और किसी को बता कर मत आना। कि ठीक है। तो फिर वो कहते हैं देखो बेटी मैं तुम्हारे भाई के समान हूँ, ऐसा करो कि वो तुम्हें, बोली वो मुझे बहुत प्यार करता है और मैं मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो बोले अच्छा वो तुम्हारे लिए यदि कुछ भी कर सकता है तो ऐसा है कि तुम उसको फ़ोन लगाओ और फ़ोन लगा कर कहो कि यहाँ अभी पुलिस की रेड पड़ी है और तुम तुरंत आ जाओ, मैं अकेली हूँ। तो वो बस उसको फ़ोन कहती है ठीक है मैं इतना काम करती हूँ। वो तुरंत फ़ोन मिलाती है और उससे कहती है पुलिस की रेड पड़ी। कहता है भागो 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 यहाँ से जाओ, तुम कौन हो और मेरा नंबर ही मत देना और कुछ बताना भी मत कि मैं यहाँ पे आई हूँ और कौन हूँ कौन नहीं हूँ, और तुम भागो यहाँ से। अरे सोई उसकी आँख खुलती है, बोली अरे मैं कहाँ जा रही थी, मैंने अपने माँ बाप को भी दगा दिया, अपने भाई को भी दगा दिया, भाई से भी नहीं पूछ कर आई हूँ, माँ बाप से भी पूछ कर नहीं आई हूँ। मेरा एक कदम कितनी बड़ी गलती हो जाती है आज मुझसे, मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। मैं जिसके लिए सबको छोड़ के आई वो तो इतना दगाबाज निकला। तो फिर वो कहते हैं कि तुम अपने घर फ़ोन करो, मम्मी पापा को सॉरी बोलो और मम्मी पापा तुम्हें लेने आएंगे। वो अपने घर फ़ोन करती है, पापा को बोलती है, कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है हम अभी आ रहे हैं और तुम वहीं रुको। इस तरह से मैं बताना चाहती हूँ कि अपन लोग इस समय इतनी जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, वो बात ना होकर थोड़ा समझें, अपने माँ बाप की भी परवाह करें। अपने माँ बाप अपने प्यारे अपने बच्चों को किस तरह से लालन पालन करती हैं, एक एक दिन उनका कितना कष्ट में बीतता है। और हमें शुरू से ही संस्कारवान बनाते हैं, सबको बच्चों से कहते हैं कि नहीं जो गलत काम है वो नहीं करना और अच्छा काम है उसको ही करना, क्योंकि हम आगे भविष्य की धरोहर हैं, हमसे भविष्य बनाए। एक अच्छी नारी आगे चल के, अभी आप लड़कियां हो फिर आगे जाके माँ भी बनोगी। जब माँ बनती हैं तो अपने बच्चों को कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा कोई गलत काम करे। इसलिए हम भविष्य की धरोहर हैं और भविष्य की धरोहर हमसे ही सुरक्षित रहेगी। हम सब लोग ऐसा प्रयत्न करें कि गुरुवर की वाणी माने और अपने अपने संस्कार को बचा कर रखें, इसी भावना के साथ नमस्ते।